नमस्कार साथियों, आज है 7 मई और 7 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो क्वेश्चन अपन इस क्लास में कवर करेंगे। जो भी विद्यार्थी अगर करंट अफेयर की क्लास लेना चाहता है, तो अपना चैनल को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो करते हैं साथियों शुरुआत। 7 मई और सुबह वाली क्लास है, तो 9 बजे आपकी क्लास मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको डेली रोज़ाना 9 बजे क्लास होती है और अपना जो एपिसोड है, वो एपिसोड चल रहा है अपना 101 मतलब 101वां एपिसोड अपन इसमें कवर कर रहे हैं क्लास में, तो बने रहिए। और क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। साथियों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपको दे रखा है 2 मई, 4 मई, 3 मई या फिर 5 मई। तो हाल ही में जो पुर्तगाली भाषा दिवस है वो कब मनाया गया? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसमें से सही आंसर चुनेंगे और उसके बाद में कमेंट में आंसर देंगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जो पुर्तगाली भाषा दिवस है वो मनाया गया 5 मई को। इससे पहले जो मई में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया गया और 4 मई को कोयला खनिज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 5 मई को पुर्तगाली दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहाँ के पानी के भीतर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया गया? और ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के पानी के भीतर सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय जो ध्वज है वो फहराया गया? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अंडमान निकोबार। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में की जाएगी? ऑप्शन है जयपुर शहर, इंदौर शहर, दिल्ली शहर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जून 2026 में जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी है वह कौन सा शहर करेगा? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाथफाइंडर नामक भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है सर्वम के द्वारा, पिक्सल के द्वारा या उपयुक्त दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाथफाइंडर नामक भारत का जो एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट है ये विकसित किया जाएगा सर्वम और पिक्सल दोनों के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, DAMPE उपग्रह हाल ही में चर्चा में है और यह कौन से देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है भारत के द्वारा, यूएसए के द्वारा या जापान के द्वारा या फिर चीन के द्वारा। तो आपका DAMPE जो उपग्रह है ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास, कौन? लिली दास जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन सी राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिली दास का 90 वर्ष की वर्ष आयु में जो निधन हुआ है, रेडियो जर्नलिस्ट थी, तो वो थी आपके असम की। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन सा गैर यूरोपीय देश बना है जो यूरोपीय राजनीति समुदाय में शामिल हुआ है? तो गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है जो यूरोपीय राजनीति समुदाय में शामिल हुआ है? ऑप्शन है जापान, कनाडा, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कनाडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है।
साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका और कौन से देश के द्वारा बलिकातन 2026 युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोती पालन जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर कहां पर बना है? हजारीबाग में, मुंबई में, नासिक में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो पहला मोती पालन क्लस्टर जो बना है, ये आपके हजारीबाग में बना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडोब ने किस ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे, जो एडोब है उसने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है रमेश कुमार, मनोज नागपाल, निखिल टंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका जो सही आंसर होगा, एडोब ने जो ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष चुना है वो है आपका मनोज नागपाल। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किस जगह पर किया जाएगा? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बीजिंग, पेरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है उसमें जो पुरुष का खिताब है वो जेनिक सिनर ने जीता। तो आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा बी, जेनिक सिनर, जिन्होंने हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब जीता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री सेंट्री में जो कमेंट्री श्रेणी है उसमें जो पुलित्जर जो पुरस्कार है 2026 का, उससे किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुपर्णा शर्मा, आर के आनंद, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है आपके सुपर्णा शर्मा को और आर के आनंद को। तो दोनों को ही सम्मानित किया गया है पुलित्जर जो पुरस्कार है 2026 का उससे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। डेली आपकी क्लास होगी और उसके बाद में आपका डेली रिवीजन होगा। जय हिंद, जय भारत।